स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तल्लीनता से तन्मयता से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पिछला वीडियो रीजनिंग का आया था उसमें हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कैलेंडर चैप्टर का हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि कैलेंडर में ईयर कैसे निकालते हैं और ईयर में डेज़ कैसे डिफाइन होते हैं, 365 डेज़ कैसे होते हैं, 366 कहाँ से आते हैं, मतलब 365 दिन जो आते हैं हमारे पास उनका क्या मतलब होता है, या जो 366 होते हैं 366 वो कहाँ से आते हैं। इस जो 365 दिन होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ईयर को, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष को हम लोग नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। 366 अगर एक दिन बढ़ जाता है एक्स्ट्रा तो उस ईयर को हम लोग जानते हैं लीप ईयर से, है ना। लीप ईयर का मतलब होता है कि ऐसा ईयर जिसकी जो फरवरी होती है, यानी फरवरी वो कितने दिनों की होती है, 29 डेज, ऐसे हम लोग पहचानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। और नॉर्मल ईयर की खास बात क्या होती है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिनों की होती है, 28 डेज़ की होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने हल्का हल्का एक रिव्यू लिया था चैप्टर का। और किस प्रकार से आखिरकार हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी अगर हमारा ईयर है तो उसको, जैसे 1971 है ना, 1947 है, या अभी 1992 रहा होगा, या अगर आप कहें 2018, या ऐसा कोई भी ईयर हो, तो अगर ये सारे ईयर हैं तो इनको हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ईयर में आएगा, मतलब नॉर्मल ईयर रहेगा या लीप ईयर रहेगा। तो किस प्रकार से पता किया जाता है, पता करने का क्या तरीका है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज जो है ये सेकंड वीडियो है कैलेंडर चैप्टर का, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक नई चीज़। ठीक है, और वो नई चीज़ क्या होगी, चलिए देखते हैं कि ये नई चीज़ क्या होगी। इसको हटाते हैं पहले, क्योंकि ये हमारा पुराना, ये सब आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा, इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है, ये जो हेडिंग लिखी हुई है, हाउ टू फाइंड ऑड डेज। ये कैलेंडर का सेकंड वीडियो है और उसी के आगे का है कि ऑड डेज कैसे निकाले जाएं। ऑड डेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। ऑड डेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। तो ऑड डेज को हिंदी में कहा जाता है विषम दिन। क्या कहा जाता है भाई, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे पता करेंगे, ये आज हमारे पास टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हम लोग किस प्रकार से, हमारे पास वो क्या तरीका है कि जिस तरीके से हम लोग किसी भी दिए गए दिनों की संख्या में विषम दिन कितने हैं ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए विषम दिन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप कैलेंडर चैप्टर सॉल्व करेंगे, है ना, तो पूरे कैलेंडर चैप्टर में जो तरीका आपको सीखना है वो सिर्फ विषम दिन ही है। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से आप पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। रीज़न, विषम दिन ही सारे बेस है पूरे कैलेंडर चैप्टर का। पूरे कैलेंडर का जो बेस है वो कौन है, यही है बेस, आधार, है ना। जिस प्रकार से बोला जाता है कि आधार मजबूत होना चाहिए मकान का, तो मकान भी सुंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो ऑड डेज हैं वो एक प्रकार से क्या हैं, आधार हैं, बेस हैं। ठीक है, किसका, कैलेंडर चैप्टर का। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विषम दिन होते क्या हैं, ऑड डेज किन्हें कहोगे। ठीक है ना, ऑड डेज आप किन्हें कहोगे। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर अगर बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन, परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी कि डेज ऐसे दिन, परिभाषा में क्या लिखेंगे आप, दिन, इस प्रकार के दिन जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाएं,
जिनका सप्ताह पूरा नहीं होता, पूरा ना कर पाए। देखिए ये है ऑड डेज की परिभाषा। मतलब ऐसे दिन, वे दिन जो कि अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते। आपको पता है ना कि सप्ताह में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी वर्ष में, किसी महीने में या दिए गए दिनों की संख्या में अगर कुछ ऐसे दिन बच जाते हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, वे क्या कहलाते हैं? वे सब क्या कहलाते हैं? ऑड डेज कहलाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा है, तो जरा इसको हम समझाते हैं, क्योंकि ये तो परिभाषा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसकी एक और परिभाषा है, सिर्फ यही नहीं है, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसा? देखिए, जो 7 होता है, 7 नंबर, उसके शेषफल जो होता है, जो 7 का शेषफल होता है को विषम दिन कहते हैं। विषम दिन को इंग्लिश में लिखेंगे ऑड डेज। ओ से ऑड, डी से डेज, ये लिखे जाएंगे बार बार। विषम दिन लिखने में थोड़ी सी समस्या होगी क्योंकि बहुत लंबा है ना। चलिए, तो दो परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। पहली परिभाषा क्या देखी? ऑड डेज की, विषम दिनों की, कि ऐसे दिन जो क्या नहीं कर पाते? अपना सप्ताह जो है ना, ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए। देखिए, ना कर पाए, ना कर पाए। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? वे विषम दिन कहलाते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई, इसको नंबर 1 कह लीजिए, और ये जो परिभाषा है उसको आप सेकंड कह लीजिए। ये कौन सी परिभाषा है? 7 के शेषफल को ऑड डेज कहते हैं। 7 के शेषफल, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो 7 संख्या होती है ना, नंबर, उसका शेषफल, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 7 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो शेषफल मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कि वो हमारे ऑड डेज हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर है जिसको कहते हैं 10, और ये 10 जो है ये दिन के रूप में दिए हैं, है ना। जो 10 हैं वो दिन के रूप में दिए हैं, डेज के रूप में दिए हैं। और आपसे कहा जाता है कि ये जो नंबर 10 है ना, इसमें बताइए कि विषम दिन कितने? विषम दिन कितने, ये आपको बताना है। तो विषम दिनों की संख्या आपको बतानी है। कब बतानी है? जब नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके पास? 10। तो हमने दो परिभाषाएं देखी हैं, है ना। हमने दो परिभाषाएं देखी हैं। पहली कौन सी देखी है? कि ऐसे दिन जो सप्ताह पूरा ना कर पाए, मतलब जो 7 दिन से ज्यादा हों। ठीक है, जो 7 दिन से ज्यादा हों, सॉरी, वे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या देखी कि 7 के शेषफल को, है ना। तो या तो हम इन दोनों में से किसी एक परिभाषा का इस्तेमाल करके, देखिए ये दो परिभाषाएं हैं, इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करके, या तो इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, और इन्हीं दोनों में से किसी एक का यूज करके हम ऑड डेज निकालना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए पहली परिभाषा लगाते हैं कि ऐसे दिन, ये लिखा हुआ है ना, दिन जो सप्ताह पूरा ना कर पाए। तो देखिए, सप्ताह में हमको ये पता है कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो वीक होता है, वीक, वो होता है 7 डेज का। कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है। तो 7 दिनों में के को सप्ताह बोलते हैं, है ना। 7 दिनों को ही क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं। तो 7 दिनों से ज्यादा जो भी आएगा एक्स्ट्रा, वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1, इस परिभाषा के अनुसार, इसके अनुसार क्या कहलाएगा? वो ऑड डेज कहलाएगा। तो यहाँ देखिए दिन कितने दिए हैं? 10 दिए हैं, है ना।
और सप्ताह होता है 7 दिन का। तो एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? अगर आप एक्स्ट्रा निकालना चाहेंगे तो सिंपल सा 10 दिनों की संख्या दी है, 7 आपको हटाना है, 7 माइनस करिए, बचे कितने? 3 आ गए। ये 3 हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। देखिए ऑड डेज को हम लोग इंग्लिश में ओ और डी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समझ जाइएगा। ऑड डेज मतलब विषम दिन। तो ये तो एक तरीका है ऑड डेज पता करने का, ठीक है। लेकिन ये तरीका बड़ा आसान आपको लगा होगा कि भैया जितने दिन हमको दिए थे क्वेश्चन में, हमको ऑड डेज पता करना था, हमने क्या किया, उसको सिंपली 7 से माइनस कर दिया और जो हमारे पास उत्तर आ गया वही कहलाएगा ऑड डेज, है ना। एक ये तरीका था। दूसरा जो तरीका है उसको भी थोड़ी देर रहने देते हैं, पहले ही तरीके को थोड़ा सा और समझ के देखते हैं। तो इसका हमारा 10 दिनों में विषम दिन की संख्या क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 3। तो जो 10 दिन है उसमें विषम दिन कितने हुए? 3 हुए, ठीक है ना। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। अभी दूसरी परिभाषा देखिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पहले ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए एक और है, आपके सामने दिया हुआ है 15 दिन, और 15 दिनों में आपको क्या बताना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, और डेज सॉरी, इन 15 डेज। तो आपने क्या सीखा? सप्ताह पूरा ना कर पाए तो आप क्या करें? सिंपली 15 माइनस 7 कितना बचा? बताइए। 5 3 8। क्या ये एक बार माइनस करके 8 आ गया? तो क्या यही विषम दिन है? तो उत्तर है गलत है ये। देखिए इसमें क्या है कि 8 में अगर आप देखेंगे ना, 8 आपका ऑड डेज या विषम दिन नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई? कारण ये है कि इन 8 में से, है ना, 7 दिन तो आप फिर भी निकाल सकते हैं, 7 दिन निकल सकते हैं। तो एक बार तो आपने ये माइनस कर लिया, एक बार आपने फिर माइनस किया, तो अब कितना बचा? 1 बचा। तो ये जो हमारा आखिरी में 1 बचा है, इसमें से 7 नहीं घटेगा, 7 माइनस नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अब की बार ये कहलाएगा हमारा ऑड डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने केवल एक बार माइनस किया था और माइनस करने के बाद जो उत्तर आ गया था हमने कहा था वही हमारा विषम दिन है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें आप कहोगे कि यार इसमें तो 2 बार माइनस किया गया, सर ने 2 बार माइनस कर दिया, वहां पर एक बार माइनस किया था। पहले हमको सिखाया कि एक बार माइनस करो, अब सिखा रहे हैं 2 बार माइनस करो। फिर आगे हो सकता है कह देंगे 3 बार माइनस करो। तो हम कैसे जान पाएंगे कि एक बार माइनस करना है, 2 बार करना है या 3 बार करना है? तो एक तो ये रूल आप ये समझ लीजिए इसमें कि आपको उतनी बार माइनस करना है जितनी बार जो आपका माइनस करने के बाद जो आंसर मिले वो 7 से कम हो। देखिए यहाँ पर जो 1 आया है ना, ये वाला 1, ये 7 से क्या है? कम है। तो जब भी कभी 7 से कम आ जाए तो आप वहां पर माइनस करना बंद कर दें, ठीक है। जब ये 7 से संख्या माइनस करने के बाद अंतिम संख्या अगर 7 से कम आ जाए, 7 से कम आ जाए, तो आप माइनस करना बंद कर सकते हैं। और जो बचेगा शेष वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। तो ये है बार बार माइनस करने का तरीका। देखिए यहाँ पर क्या था, 15 में से 7 माइनस किया, है ना, 15 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा? 8 बचा था। 8 क्या 7 से ज़्यादा है या कम है? तो 8 क्या है? 7 से कम है। अगर कम है तो हमने एक बार फिर से माइनस कर दिया और एक बार फिर से माइनस किया तो अंतिम बचा एक 7 से कम है क्या? बिल्कुल कम है, हमने माइनस करना बंद कर दिया। चलिए एक और देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 26 डेज। ये आपको दिन दिए हैं और आपको पता करना है कि इसमें कितने विषम दिन, कितने ऑड डेज। तो 28 दिनों में कितने, सॉरी 26 दिनों में कितने विषम दिन होंगे ये आपको पता करना है। तो हम लोगों ने जो तरीका सीखा माइनस करने वाला उसको अप्लाई करिए। क्या तरीका है? सबसे पहले 26 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 21। क्या 21 7 से कम है? नहीं, ज़्यादा है। तो एक बार फिर से माइनस करेंगे। जब 21 में से, सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, एक माइनस गलत हो गया।
जब 26 में से 7 को घटाएंगे ना तो ये बचेगा 19, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 19 बचेगा। 19, क्या 19 जो है वो 7 से कम है? नहीं, 7 से ज़्यादा है ना, ये वाला ट्रिक देख रहे हैं हम लोग। 7 से ज़्यादा है तो एक बार फिर से माइनस करेंगे। अब की बार कितना बचेगा? 12। 12 क्या 7 से कम है? बिल्कुल कम है। सॉरी, 12 क्या 7 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो फिर से माइनस कर लेंगे हम लोग इसको 7 से। कितना बचा? 5। अब ये जो संख्या आई है 5, इसके बारे में देख, क्या ये 7 से ज़्यादा है या कम है? तो ये कम है। और हमने क्या सोचा था, क्या किया था पहले, कि 7 से कम हो, अगर माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है अगर वो 7 से कम है तो हम माइनस करना बंद कर देते हैं, और जो भी हमारे पास उत्तर आता है वही हमारा आंसर कहलाता है या ऑड डेज कहलाता है। यहाँ पर देखिए 5 7 से कम है, माइनस करना बंद कर देंगे। अब की बार हम 5 से 7 को माइनस नहीं करेंगे, और जब ये जो उत्तर आया है 5 7 से कम आ गया तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा विषम दिन। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 26 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब एक छोटी सी एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए नंबर दी है आपको 117। 117 दिन दिए हैं आपको, और आपको इसमें बताना है कि विषम दिन कितने। ठीक है ना, 117 में आपको बताना है कि विषम दिन कितने। तो अब आपके सामने जो तरीका था, आप सोचेंगे वही तरीका अपनाएं, फिर से माइनस करना शुरू करें। तो जब 117 में आप 7 को माइनस करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी ये, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 15 को हमने किया तो हमको 2 बार माइनस करना पड़ा। 26 को किया तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 3 बार माइनस करना पड़ा। देखिए 1 2 3, 3 बार माइनस करना पड़ा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि जितनी बड़ी हम संख्या लेंगे, यानी जितने अधिक दिनों की संख्या लेंगे, यहाँ पर जितने ज़्यादा लेंगे ऑड डेज जितने भी ज़्यादा लेंगे उतनी ही बार हमें माइनस करना पड़ेगा 7 को, है ना। यानी यहाँ पर एक रूल छोटा सा हमको समझ में आ रहा है कि जब डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा का साइन है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना हमें जो पड़ेगा, जो सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं घटाना, जो घटाना पड़ेगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इतनी बार अगर आप घटाने बैठेंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में तो हमको लगता है कि उत्तर तो बहुत दूर की बात है, आपको घटाने में ही सारा समय आपको खर्च कर देना पड़ेगा। लेकिन हमें तो वहाँ पर टाइम को बचाना होता है, ना कि खर्च करना होता है। तो अगर हमें टाइम को बचाना होता है तो हम फिर क्या करें? क्या दूसरा कोई तरीका है टाइम जिससे बच जाए? बिल्कुल भाई तरीका है। क्या तरीका है? तो अब यहाँ पर हमारे काम आएगी डेफिनेशन नंबर 2। ये देखिए, जो क्या कहती है कि 7 के शेषफल को ऑड डेज कहते हैं। 7 के शेषफल को ऑड डेज कहते हैं, यानी 7 का जो शेषफल आएगा उसको क्या कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे। तो जब ये वाली परिभाषा काम नहीं करेगी तो हम क्या लगाएंगे, दूसरी परिभाषा। चलिए, तो दूसरी परिभाषा यहाँ पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भैया ऑड डेज है ना, उनकी संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर ऑफ डेज हमको दिए हुए हैं।
तो सेकंड डेफिनेशन लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ था हमें कि 117 दिन, और इसमें हमें क्या पता करना था कि विषम दिन कितने, विषम दिन कितने। परिभाषा जो हमने सीखी है हम उस सेकंड वाली उसी को यहाँ पर फॉलो करके पता करते हैं। 7 का शेषफल, 7 का शेषफल का अर्थ ये होता है भैया कि 7 से पहले हम दिए गए दिनों की संख्या को भाग करेंगे, फिर उसका शेषफल देखेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हल्का सा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, 7 से भाग करिए अपने दिमाग में और फटाक से यहाँ पर क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर, क्योंकि शेषफल से ही हमारा सारा काम चलने वाला है। और अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे पहले। तो देखिए, आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स में जाइए। बहुत बचपन में हम लोगों ने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि 117 को 7 से भाग करना है। तो भाग करिए, तो दो संख्याएं लिखी हैं, 7 का टेबल उतनी बार पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना हो। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 14 11 से ज़्यादा हो जाता है तो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तो पहला जो होगा हमारा वो एक बार जाएगा। 7 बन जा 7, 1 जा 7। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ 7 है ना, इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो ये हमने उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा, 7 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 47 47 से ज़्यादा ना हो। तो 7 8 जा कितना होता है, 56, है ना, ज़्यादा हो गया। 7 7 जा कितना होता है, 49, ये भी ज़्यादा हो गया। 7 6 जा कितना होता है, 42, कम। तो 6 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा, 42। फिर से माइनस करेंगे, देखिए हर बार माइनस ही करना होता है, प्लस नहीं करना होता है। तो 47 में से आपको 42 माइनस करना है, या ऐसा कह लीजिए कि 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 5। अभी जो 5 आया है ना, ये 7 से कम है। देखिए 5 जो है 7 से कम है, तो अब ये भाग नहीं होगा। अब अगर हम करना चाहेंगे तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि यहाँ पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ाओ और आगे भाग करते चले जाओ, सो ऑन। बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी, तो वो रिपीटिंग नंबर में आंसर आएगा हमारा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास जो अंतिम निष्कर्ष आया है वो ये 5 है। हमारा सारा खेला किससे चलेगा भैया, 5 से चलेगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पर क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा रिमाइंडर, शेषफल। तो 5 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हमारे ख्याल से आप भाग करना तो सीख ही गए होंगे। अगर आप कभी बचपन में पढ़े हों, भूल गए हों, या जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, या जिनको गणित से एक डर लगता है, हवा बैठा हुआ है, उनके लिए ये तरीका है। लेकिन ये तरीका आप कभी भी एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आप अप्लाई नहीं करेंगे, वरना फिर से वही चीज़ है कि हमारे पास जो ट्रिक्स हैं उनको बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम जब इसको सिंपली ऐसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर को देखना है, तो रिमाइंडर को कैसे निकालें जल्दी के साथ, आसानी के साथ, कम समय में। ठीक है, चलिए। तो हमारे ख्याल से आपने सीख लिया रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। अब जब रिमाइंडर हमें पता चल गया ना, जब हमें रिमाइंडर पता चल गया तो बस हमारा सारा खेल ख़त्म। यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज। तो आप क्या कह सकते हैं कि 117 दिनों में ऑड डेज कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो 117 दिनों में ऑड डेज कितने, 5। ठीक, इस तरीके को, जो हमने तरीका ये वाला बताया है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके को आप एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं हम। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या दी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 21 210 ये दी है, और आपको बताना है कि 210 दिनों में कितने विषम दिन। ठीक है,
कितने विषम दिन। तो तरीका क्या है, आप 210 को किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, यानी शेषफल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, शेषफल। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग हमारी थोड़ी सी भी जो राइटिंग पैड है उस पर अच्छी नहीं है, धीरे धीरे इसको सही करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए फ़िलहाल के लिए, आगे चल के धीरे धीरे सही हो जाएगी ये। तो शेषफल को निकालते हैं पहले। तो तरीका क्या है, ऐसे भाग किया जाएगा ना, तो चलिए भाग करिए। देखिए अभी हम फिर से आपको वही तरीका भाग करके दिखाएंगे, तो आप मत सोचिएगा कि हम बार बार ये कर रहे हैं, शायद इनको भी नहीं आता, हमको आता है, लेकिन हम आपको केवल समझा रहे हैं। 7 से भाग करिए। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 21 का पहाड़ा, सॉरी 7 का पहाड़ा इतना पड़ेगा, किससे ज़्यादा ना, 7 3 जा 21, माइनस किया पूरा कट गया, ये शून्य यहाँ पे उतार लिया, 30 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका शेषफल कितना आ गया भैया, 0। यानी क्या कह सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 से अलावा कुछ भी आए, 0 भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आए, है ना। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेके और सो ऑन रहती हैं, जिनमें 0 नहीं होता, है ना, वो सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या ही भाग करने पर शेषफल आए, कभी कभी होल नंबर पूर्ण संख्या भी आ सकती है। तो ये हमारा क्या आया है, 0। तो हम क्या कहेंगे कि 210 दिनों में जो हमारा विषम दिन है वो कितना है, 0, यानी एक भी विषम दिन नहीं है, कोई भी विषम दिन नहीं है। तो समझ गए ना कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम आपको अगली चीज़ बताते हैं। तो ये सब तो आप सीख गए होंगे। चलिए, तो विषम दिन निकालना सीख गए हैं, तो हम आपको एक छोटी सी टेबल करवा देते हैं। छोटी सी टेबल है जो आपके काम आएगी। क्या काम आएगी, एक साइड में दिन और एक साइड में विषम दिन। चलिए मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या दी है 10, ठीक है, 10, तो 10 डेज, तो 10 डेज में 10 दिनों में कितने विषम दिन आते हैं, 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, कैसे पता किया, 10 को 7 से भाग किया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो ये जो इधर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, सॉरी इधर लिखे नंबर ऑफ डेज, तो इधर क्या लिखे हैं, ऑड डेज, यानी विषम दिन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या है 18, 18 दिन। तो जब 18 को आप 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 4, विषम दिन कितने आ गए, 4 आ गए। तरीका देखिए वही है, आप सिर्फ 7 से भाग करिए, विषम दिन निकालिए, शेषफल निकालिए। मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या है 28, 28 दिन, 7 से भाग करेंगे, 7 4 जा कितना होता है, 28, पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या है 29, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या है 30, दिनों की संख्या है 30, 7 से भाग करेंगे, 7 4 जा 28, दिनों की संख्या कितनी आई, 2। मान लीजिए आपके सामने दिनों की संख्या है 31, 31 को आप 7 से भाग करेंगे तो कितने बचेंगे, शेषफल 3, 7 4 28, 29 30 31, 3 दिन बचे। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 30 हो गया, 31 हो गया, अब 40 तक 50 तक नहीं जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए
आपके सामने दिनों की संख्या आ गई थोड़ी सी बड़ी, कितनी आ गई, 365 दिन। तो जब 365 दिन आएंगे तो 365 दिनों में अगर आप 7 से भाग करेंगे, है ना, तो दिनों की संख्या कितनी आएगी, जो बचे रहेंगे वो है 1। यानी ये आएगा आपका ऑड डेज, यानी 365 दिनों में ऑड डेज कितना हो गया, एक ही। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा एक बच रहा है। इसी प्रकार अगर आपका नंबर ऑफ डेज हैं 366, 366, तो उसमें विषम दिन कितने, उसमें बचेंगे आपके कितने, 2। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल हमने बना ली है। अब इस टेबल की खास बात देखिए, यहाँ पे तो दिन लिखे हुए हैं सभी, और इधर लिखे हुए हैं ऑड डेज। ये टेबल अगर आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका समय थोड़ा सा और बच जाएगा जब आप कभी भी ऑड डेज की संख्या को निकालना सीख रहे होंगे, या ऑड डेज आपको एग्जाम में कहीं निकालने को दिया जाएगा तो। ठीक है, देखिए अब इस टेबल की खास बात क्या है कि जो ये दो लिखे हुए हैं 28 से लेकर के और 31, ये लिखे हुए हैं मंथ, माह, मंथ। और ये जो दो आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये इनको कहा जाता है ईयर, वर्ष। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं। क्या कहलाएगा ये, ईयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई महीना, ये तो सिंपल दिन दिए हुए हैं, इनको तो आप सिंपल दिनों में काउंट करिए, इनका तरीका वही है। 10 दिनों में 7 से भाग करेंगे, 3 बचेगा, तो 3 हमारा ऑड डेज आ जाएगा, विषम दिन आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सारा हमारा खेल निर्धारित करेंगे। सारा हमारा जो खेला होगा ना, वो इन्हीं के आसपास ही रहेगा। जैसे मान लो आपके सामने 28 दिन दिए, 28 दिन क्या होते हैं, फरवरी का महीना होता है 28 दिनों का। कब? जब फरवरी में 28 दिन होते हैं, कब? जब हमारा महीना कैसा, वर्ष कैसा होता है, नॉर्मल ईयर होता है, यानी सामान्य वर्ष होता है, लीप ईयर नहीं होता। 29 दिन भी हैं फरवरी के महीने में, 29 दिन होते हैं, कब, किस वर्ष में होते हैं, जब वर्ष हमारा कैसा होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, विषम दिन। और अगर 28 दिनों का फरवरी है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। इसी प्रकार अगर महीना 30 का है ना भाई, अगर फरवरी निकालते तो 11 महीने बचे, तो उन 11 महीनों में या तो कोई महीना 30 का होता है या कोई महीना 31 का होता है, यही तो होते हैं। तो अगर 30 का है तो विषम दिन कितने हैं, 2। अगर 31 का है तो विषम दिन कितने हैं, 3। तो महीने ही तो हुए। ठीक है, जैसे जुलाई 31 की होती है तो 31 में 3 विषम दिन आएंगे, इस प्रकार से। अब ये बचा, नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिनों का होता है ना। जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितना होता है, 365 दिनों का। तो उसमें विषम दिन की संख्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। और अगर हमारा ईयर 366 है तो उसमें विषम दिन क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और 366 ईयर कौन सा कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, हमारे ख्याल से आप ये भी सीख गए होंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें टेबल सीख गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने जो सीखा था, कहाँ गया ये, हाँ, ये जो सीखा था हम लोगों ने, हाउ टू फाइंड ऑड डेज, ऑड डेज को कैसे पता करेंगे। तो अब हम ये तो पता करने का तरीका हमने सीख लिया, कैसे पता करते हैं। अब एक अहम सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिरकार हम इनको पढ़ते क्यों हैं भाई, ऑड डेज की आवश्यकता क्या है, क्यों है ये सिलेबस में, क्या आवश्यकता है इनके, क्यों इनको हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑड डेज, है ना। तो ये बहुत अहम सवाल है। तो अब हम लोग वही सीखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन, या आप कह लीजिए
कि इनकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या इनका यूज़। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लिखने में थोड़ी हमारी समस्या है अभी इस तरह के पैड पे। यूज़ ऑफ ऑड डेज। ठीक है, चलिए, तो विषम दिन का क्या यूज़ है, क्यों है ये चैप्टर में, तो अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या समझ रहे थे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑड डेज, और इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि टुडे, आज, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टुडे यानी कि आज जो है वो फ्राइडे है, क्या है, शुक्रवार है। कि आपको दिया हुआ है कि आज क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, और रुकिएगा एक मिनट। आज जो है क्या है, शुक्रवार है, और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आज अगर शुक्रवार है तो बताइए कि आज से 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर आज शुक्रवार है, मतलब आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज दिन कौन सा है, आज दिन कौन सा है, शुक्रवार है, ये आपको गिवन है, आपको ज्ञात है, पता है, और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि आज से 18 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है, इसका सिंपल सा मेथड है कि आप इसको उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर दीजिए जैसे ही आपको सामने क्वेश्चन आ जाए। जैसे आज शुक्रवार है तो आज के बाद एक दिन बढ़ाओगे शनिवार आएगा, 2 दिन बढ़ाओगे तो इतवार आएगा, 3 दिन बढ़ाओगे सोमवार आएगा, 4 दिन बढ़ाओगे तो मंगलवार आएगा। ऐसे बढ़ाते 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 आप 18 दिनों तक बढ़ा लीजिए, और जो भी दिन पड़ेगा 18वें दिन उसके बाद का पूछा है तो 19वें दिन बता दीजिए कौन सा होगा। ये प्रोसेस हम लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस की एक कमी है। कमी क्या है कि इस प्रोसेस में टाइम बहुत वेस्ट होगा, हमको तो टाइम बचाना है। तो भी तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑड डेज, तभी तो हमने आपको ऑड डेज पढ़ा है। अब देखिए क्या तरीका, कितने आसानी से कितने कम समय में हम उसको फटाफट निकाल लेंगे। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑड डेज निकाल का यूज़ है यहाँ पर कि आज फ्राइडे है और आपको आज से 18 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा ये आपको पता करना है, तो आप सिंपली जितने नंबर ऑफ डेज के बाद आपसे पूछा गया है, कितने दिनों बाद पूछा गया है, 18, आप उसको 7 से भाग कर दीजिए और क्या चेक करिए, रिमाइंडर चेक करिए। आप क्या करेंगे, जितने भी दिनों के बाद आपसे पूछा जा रहा है, देखिए जो गिवन है उस पे अभी नहीं जा रहे हैं, जो पूछा जा रहा है ना, उस पे जाते हैं। तो जितने दिनों बाद आपसे पूछा जा रहा है, जैसे 18 दिनों बाद पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस 18 को 7 से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या चेक करना है, रिमाइंडर। तो जरा डिवाइड करिए, 7 दूनी 14। भाई अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो फिर से हमने जो तरीका सिखाया था वही भैया क्लास 6 वाला सीखे, 1 2 3 4 वाला। 7 2 जा 14 है ना, माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4, क्योंकि 4 7 से कम है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर।
तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ गया, रिमाइंडर 4। अब इस रिमाइंडर का करना क्या है, क्योंकि जो भी दिन हमें हमको गिवन है, फ्राइडे गिवन है ना, हमको क्या गिवन है, फ्राइडे, उसको उतार लीजिए। फ्राइडे में इस 4 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, फ्राइडे में 4 का मतलब 4 दिन आपको ऐड करना है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा कौन सा दिन रहेगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 दिन बाद हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, इन्होंने क्या पूछा, 18 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 18 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार है। यदि आज शुक्रवार को मान लें तो आज से 18 दिनों बाद दिन कौन सा पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है ऑड डेज का। लेकिन केवल ये नहीं है, आप ये सोचेंगे केवल यही है क्या, नहीं भैया, और भी यूजेस हैं ऑड डेज के, और भी यूजेस हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में कैलेंडर के ऑड डेज का यूज आपको मिलेगा। चलिए एक और देखते हैं यूज एग्जाम्पल। मान लीजिए टुडे संडे, ये आपको दिया गया है कि आज क्या है, इतवार है, और पूछा जा रहा है कि बिफोर 15 डेज, आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो आपने जो सीखा है वही मेथड लगाइए। आपने क्या सीखा है, क्या सीखा है कि जिस दिन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना, दिया हुआ देखे दिन नहीं, यहाँ पे छेड़खानी करेंगे। जिस दिन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, 15, तो 15 को 7 से भाग करेंगे और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इस 1 को हमने प्लस किया था पहले क्वेश्चन में। इस बार हम क्या करेंगे कि जो हमारा गिवन डे है यानी संडे, इसमें हम दिए हुए जो हमारा रिमाइंडर आता है, सॉरी जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर देते हैं। तो संडे में से एक दिन माइनस करने का मतलब क्या है, एक दिन पीछे जाना है। प्लस करने का मतलब उतने दिन आगे जाने होंगे। तो संडे में से एक को माइनस करेंगे अगर, तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार। ठीक, दिन कौन सा आ जाएगा, शनिदेव का दिन यानी शनिवार। ठीक, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सा सवाल आ गया होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर तो हमने प्लस की माइनस किया है, इसके पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, तो अपनी मर्जी से क्या प्लस और माइनस कर सकते हैं क्या, है ना, क्या हम अपनी मर्जी से प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप अपनी मर्जी से प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो रूल क्या है, चलिए रूल सीख लेते हैं। रूल ये कहता है कि, चलिए इधर ही कहीं लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। रूल ये कहता है कि अगर आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए जो पूछा जाने वाला है इस पर ध्यान दीजिए, अगर वो बिफोर मतलब पहले का पूछ रहा है, अगर ये जो दिन है ना, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आगे आने वाले दिन के बारे में बताइए, कि आज से, आज इतवार है तो आज से आगे 15 दिनों बाद कौन सा दिन पड़ेगा, आने वाले 18 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो अगर आगे आने के बारे में, दिनों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उसको प्लस करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा। और अगर पीछे जाने की बात कर रहा है, मतलब
आज अगर संडे है तो आज से बिफोर, पहले, इतने दिन पहले कौन सा दिन था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा था, पहले का पूछा जा रहा था तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, और अगर इसके आगे का पूछ रहा था तो हमने क्या किया था, प्लस किया था, है ना। तो हमारे ख्याल से आप प्लस और माइनस भी सीख गए होंगे और डेज का यूज़ करना भी सीख गए होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आज जो है, टुडे, आज जो है वो वेडनेसडे है। बुधवार है। आज बुधवार है, तो बताइए आज से 38 दिन पहले, 38 दिन पहले कौन सा दिन था, और 44 दिन बाद, दोनों इसी में बता देते हैं आपको कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस हैं, पहला 38 दिन पहले पूछा गया है और दूसरा 44 दिन बाद का पूछा गया है। तो चलिए इसी में कर लेते हैं दोनों एग्जांपल्स फटाफट। 38 दिन पहले पूछा गया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 38 को 7 से भाग करेंगे, है ना। 38 को, तो पहला वाला हमारा सोल्यूशन है, 38 को 7 से भाग करेंगे और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। सीधे हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं, तो 7 6 42 ज़्यादा हो गया, 7 5 35 कट गया, 35 में से 38 में से 35 गया, बचा कितना, 3। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 3, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। अब क्योंकि ये पहले का पूछा जा रहा है, यानी आप पीछे जाएंगे, तो इस बुधवार में क्या करेंगे आप, इसका आंसर निकालने के लिए आप बुधवार में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 3 दिन पीछे जाएंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो मंगलवार, 2 माइनस करेंगे सोमवार, 3 माइनस करेंगे तो इतवार, यानी इतवार संडे रहा होगा। 38 दिन पहले क्या रहा होगा, संडे। 3 दिन पीछे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है कि 44 दिन बाद, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 44 को 7 से भाग करेंगे और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। तो 7 6 42, 7 7 49, देखिए 7 6 42, 6 बार जाएगा 42, और 44 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। दो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। यही हमारे और डेज होते हैं। इसमें क्या करना है, वेडनेसडे दिया हुआ है हमको, बुधवार दिया हुआ है, कितना ऐड करना है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि बाद का पूछा गया है। तो वेडनेसडे प्लस का 2, कितना, 2 दिन आगे जाइए, थर्सडे और फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो ये एक पहला यूज है, इसका आंसर हमें मिल गया ऑड डेज का, ठीक है। तो ये एक तरीका था जहां से आप आराम से पता कर लेते हैं कि ऑड डेज का इस्तेमाल भी सीख गए आप थोड़ा सा। और यहाँ पे एक चीज़ और आप सीख गए कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर दिन दिया हुआ है और आज के दिन से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद का दिन पूछा जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर कैसे करेंगे। हालांकि ये बहुत बेसिक सा तरीका है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, शायद आपको इस तरह के क्वेश्चन ना मिले। आप ग्रुप डी में या किसी भी छोटे मोटे एग्ज़ाम में सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, सी सैट वगैरह होता है, या जो एसएससी लेवल पे एग्ज़ाम आते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम हो जाता है 10+2 सीजीएल, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं आते, ठीक है। तो आप, ये केवल बेसिक चीज़ें हैं, तो अभी हम क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका अपकमिंग जो यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना। जो आने वाला यूपीपी का, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी आ गई हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने आपको दी है, साल जाते जाते खुशखबरी दे के गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भुनाइए, छोड़ मत दीजिएगा, है ना। जो भी एलिजिबल हैं, जितने लोग अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो तुरंत अप्लाई करेंगे, और हमारे चैनल पे भी के माध्यम से आपको मदद मिलती रहेगी। और या तो अगर आप चाहें तो खुद से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप हमसे पर्सनली कोई मदद चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, अगर आप चाहें हमसे कोई मदद लेना चाहते हैं अगर, तो आप, नंबर है
इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप मत करिएगा इस नंबर पर, इस नंबर पर केवल कॉल की सुविधा है अभी फ़िलहाल। आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी समय कॉल करेंगे, आपको जो भी जानकारी होगी बैचेस की, या अगर आप इंडिविजुअल रीजनिंग का बैच चाहते हैं या इंडिविजुअल मैथ का बैच चाहते हैं या जीएस का या पूरा यूपीपी का कोई बैच अगर आप चाहते हैं, है ना, या इसके अलावा अगर आप सी सैट, जैसे हम सी सैट भी देखते हैं, यूपी एससी या यूपी पीसीएस के सी सैट पर भी देखते हैं, या आपको किसी भी तरह का बैच की जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव बैच की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगला जो वीडियो आएगा वो भी और डेज के बहुत से एप्लीकेशंस हैं अभी बाकी हैं, उन पर आएगा। आज फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं वो इतना ही रहेगा, आगे हम लोग आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं, 7985991213। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या आप आगे आने वाली वीडियो भी आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल जो कि है दीक्षा एकेडमिक्स, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो आपके, इसके लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।